राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन जीरो टू हीरो में। ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 और कक्षा 10th मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा इसमें देखो, ध्यान दो। और चैप्टर शुरू करने से पहले भाई अपने लोग जो है कि इसमें थ्योरी पढ़ते हैं। और थ्योरी यदि तुम लोग समझ गया तो सवाल बनाने में जो है कि मजा आएगा, जो बात है। तो सबसे पहले अपने लोग थ्योरी पर चलते हैं। इसमें जो है कि होगा तुम्हारा, सबसे पहले नंबर आएगा। नंबर्स बोले तो संख्याएं। और ये जो है तुम्हारा नंबर दो टाइप का होता है। और पहला टाइप जो होगा तुम्हारा, ये इधर दे देते हैं अपने लोग। ये हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर। और इधर हो गया तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। ये हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्या। और ये हो गया तुम्हारा काल्पनिक संख्या। ये जो है अपने लोगों को पढ़ना है क्लास 11th में, कक्षा 11। क्योंकि इसका 10th में कोई कम न है। फिर भी अपने लोग थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, जो बात है। जैसे हम कुछ लिख देते हैं, मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर है तुम्हारा 0। इस तरह से मुद्दे को समझो। यदि एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो -4 होगा। और इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। मुद्दा समझो। माइनस हो गया तुम्हारा कुंची 4। तुम लोग वर्गमूल बनाया होगा, जब तक 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, वर्गमूल बनाया होगा। लेकिन कभी भी रूट के अंदर में तुम लोग माइनस नहीं देखा होगा। और यदि माइनस आता है तो ये काल्पनिक संख्या में आ जाता है, अर्थात इमेजिनरी नंबर में। तो इसको भी तुम लोग बना लेगा। लेकिन उसको बनाने से पहले तुमको जाना होगा कक्षा 11 में। और ये पढ़ेगा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सम्मिश्र संख्या में। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इस पर जो है कि अब अपने लोगों का बहस करना बेकार है। काहे कि इमेजिनरी नंबर कक्षा 10th में है ही नहीं, 11th में है। तो अपने लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर आते हैं, जो बात है। वास्तविक संख्या में अपने लोगों को जो सब चीज पढ़ना है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसमें पढ़ेंगे अपने लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और इसका इंग्लिश हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये है तुम्हारा एक नंबर का बात। नंबर 2 में पढ़ेंगे अपने लोग पूर्ण संख्या। और इसको कहते हैं अपने लोग होल नंबर। होल नंबर यही नंबर हो गया तुम्हारा। और तीसरा नंबर में पढ़ेंगे अपने लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ध्यान से देखना दोस्त। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अगला एक और ले लो, चौथा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
और ये हो जाएगा तुम्हारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और ये पचमा एक और लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा ना, हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ये पचमा नंबर जो लास्ट होगा तुम्हारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो ये भाई लिखेगा 5 नंबर में, जो बात है हम घेरा में डाल दिए। पूर्णांक संख्या, इसको अपने लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। तो बात को समझो। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं में अपने लोगों को पढ़ना है कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। अच्छा, थोड़ा सा इसका परिभाषा अपने लोग थोड़ा सा एक बगल से पढ़ लेते हैं, जो बात है तब जाकर के तुम लोगों को समझ में आएगा। ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। अब हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग अपना बढ़िया से रोक रोक करके उतार लेगा। यदि तुम लोग इसको समझ जाता है तो तुमको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, जो बात है। तो ध्यान से देखेगा भाई। अब ये कहानी अपने लोग खत्म करते हैं। तो ध्यान देगा भाई, एक नंबर में जो अपने लोग लिखे थे, एक नंबर में था तुम्हारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये हो गया तुम्हारा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को समझो। गिनती की वह संख्या, गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चले। यानी कि तुम्हारा उम्र खत्म हो जाएगा लिखते लिखते, फिर अगला पीढ़ी आ जाएगा लिखते लिखते, फिर उसके बाद भी अगला पीढ़ी आएगा और ये खत्म नहीं होगा। वही कहलाता है तुम्हारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और इसको अपने लोग सूचित करते हैं कैपिटल एन से। अर्थात अपने लोग बोल सकते हैं कैपिटल एन बराबर गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो अनंत तक चले, उसको अपने लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अपने लोग एन बराबर लिख सकते हैं श्रद्धा भक्ति से 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये तुम्हारा क्लियर हो गया एक नंबर का बात। अब दूसरा नंबर में आते हैं भाई, होल नंबर। दूसरा नंबर है तुम्हारा होल नंबर। होल नंबर हो गया तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो। गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चले। गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक चले, उसको अपने लोग होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या कहते हैं। या तुम दूसरे शब्दों में बोल सकता है कि जब नेचुरल नंबर या 0 में नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया जाए, अर्थात इसमें इसको सटा दिया जाए, तो वो बन जाता है तुम्हारा होल नंबर। तो एग्जाम्पल के रूप में एक लाइन में लिख सकता है, इसको सूचित किया जाता है W से। और W बराबर लिख सकता है कौन चीज, 0 1 2 3 डॉट 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 फिर अनंत तक चल दो। या एक लाइन में W बराबर लिख सकता है कौन चीज, 0, एक लाइन में फाइनल हो गया तुम्हारा। यानी कि 0 में नेचुरल नंबर को जोड़ दिया गया तो ये बन गया तुम्हारा होल नंबर। तो दूसरा नंबर भाई अपने लोग पढ़ चुके हैं, वो भी श्रद्धा भक्ति से। अब आते हैं अपने लोग तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर है तुम्हारा परिमेय संख्या।
परिमेय संख्याओं किसे कहते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये हो गया तुम्हारा नंबर 3। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में सुन ले थोड़ा सा ध्यान से। वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो, वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं हो। वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो तो उसे अपने लोग कहते हैं कौन सी? परिमेय संख्या। बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो मुद्दा समझो भाई। और जहां p और q जो होगा तो कौन सी होगा? पूर्णांक। जहां p एंड q, p व q पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तो बात को थोड़ा श्रद्धा भक्ति से समझेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बात है, और थोड़ा सा सुबुक से। कोई भी संख्या है धरती पर उसको तुम p बाय क्यू के रूप में लिख सकता है। यदि अपने लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, यदि इसके नीचे में, मुद्दा समझना, यदि इसके नीचे में 1 दे दिया जाए तो ये बन गया तुम्हारा कौन संख्या? परिमेय संख्या। और ये तुम्हारा परिमेय संख्या है जो बात है। अब यही चीज हम लेते हैं दूसरा, यहीं पे हम लिख देते हैं। अगर यदि ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। खुल्लम खुल्ला ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब कहो कैसे? यहाँ पे स्पष्ट हम बोले हैं, वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि ये नीचे में जो है q, इसका मान 0 है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगला मुद्दा समझो भाई। यदि अपने लोग ऐसा कर दिया जाए, जैसे हम लेते हैं 3/4, 3/4 लेते हैं, तो ये देखो तो p बाय क्यू के रूप में है और q बराबर भी 0 नहीं है। बात तो सही है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यदि p और q पूर्णांक होगा तो यहाँ पर HCF ऑफ PQ बराबर होगा तुम्हारा 1, यानी कि HCF ऑफ PQ बराबर कौन सी होगा? 1। कहने का अर्थ है कि P और Q में, ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है, P और Q में जो कॉमन चीज होगा, कॉमन चीज बोलने का मतलब है, कभी कभी तुम लोग देखा होगा ब्याह शादी में होता है अगवा। अगवा जो है कि करता है, दोनों तरफ आग लगाता है, तो वो जो है वो होता है कॉमन। और P और Q में यदि 3 और 4 में कॉमन देखा जाए तो कॉमन कौन सी है? इधर न है कुछ तो 1 है, इधर भी न है कुछ तो 1 है, यानी कि 3 और 4 में जो कॉमन वर्ड है वो है तुम्हारा H, और वही कहलाएगा उसका HCF, अर्थात HCF ऑफ PQ बराबर कौन सी होगा? 1। यदि कोई भी संख्या को परिमेय संख्या दिखाना है तो उसमें एक कॉमन होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तुम्हारा हम क्लियर कर दिए। अब दूसरा चीज हम यहीं पे हम तुमको एगो चीज और दे देते हैं। यदि तुम लोगों को लिखा हुआ रहेगा 3/9, तब की करेगा? मुद्दा को समझो। यदि तुम लोगों से ये पूछेगा कि ये 3/9 जो है परिमेय संख्या है, तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे कि अपने लोग थ्योरी पढ़े हैं एकदम, यहाँ पे देखो खुल्लम खुल्ला थ्योरी पढ़े हैं। इसमें जो कॉमन वर्ड होता है वो 1 होता है, कॉमन नंबर कौन सी होता है? 1। और इसमें देखो कॉमन नंबर कौन सी है? इसको 3 गुना 1 लिख सकता है, लेकिन 9 को कौन सी लिखेगा? 3 गुना 3 गुना 1 ऐसे लिख सकता है। इसमें देखो तो 3 भी कॉमन है, कॉमन हमेशा कौन सी होना चाहिए? 1। अब जाकर के इसको कटा दो, ये कट गया, ये बना तुम्हारा 1/3 गुना 1। अब ये हुआ तुम्हारा परिमेय संख्या। काहे कि यहाँ पर जो HCF ऑफ PQ है, HCF ऑफ
पी क्यू, अर्थात पी क्यू बोले तो कौन सी, अंश और हर, ये दोनों का जो एचसीएफ है कौन सी है, एक है। ये हुआ तुम्हारा परिमेय संख्या, अर्थात इसमें अगवा जो है एक के रहना चाहिए। यदि अगवा का मान 2 हो जाएगा, ये देखो 3 3 अलग अलग हो गया, 2 गो मान हो गया, 2 अगवा हो गया, तो वो जो है कि नहीं होगा परिमेय संख्या, एक लाइन में फाइनल हो गया तुम्हारा। तो इस चीज को भाई ध्यान में रखना। देख बात यहीं पे ही खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा समझो। यहाँ पे हम तुम लोगों को, ये था तुम्हारा किताबी भाषा, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है और क्यू बराबर 0 नहीं है, जहाँ पी व क्यू कौन सी है, पूर्णांक होगा। एच सी एफ ऑफ पी क्यू का मान कौन सी होना चाहिए, एक होना चाहिए एक लाइन में। तो ये तो तुम्हारा नीचे वाला डायलॉग तुम लोग सुनिए लिया है। अब इसका जो है कि परिभाषा, जो हम तुम लोगों को अगला परिभाषा बताते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना है पूरा पूरा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसको हम कहानी खत्म करते हैं, इस कहानी को मुद्दा समझो। अगला मुद्दा समझो, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है, इसको तुम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकता है। दूसरे शब्दों में बात मेरा सुनेगा ध्यान से, तब जाकर के समझेगा जो बात है, फिर तुम लोगों को इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। जो बात है, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है और पी और क्यू में से कोई भी एक मान रूट में नहीं है, कोई भी मान रूट में नहीं है, एक लाइन में। वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है और पी बाय क्यू का कोई भी मान रूट में नहीं है, उसे अपने लोग कहते हैं कौन नंबर, रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। तो थोड़ा सा परिभाषा लिख लो तुम लोग घलिया करके। जो बात है, वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में है और पी व क्यू में से कोई भी मान रूट में नहीं है तो उससे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया एक लाइन में। वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में है और पी व क्यू में से कोई भी मान रूट में नहीं है, तो उसे अपने लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक लाइन में क्लियर हो गया भाई। एग्जाम्पल के रूप में तुम लोग लिख सकता है खुल्लम खुल्ला 1/2 दे दो, 3/4 दे दो, 5/6 दे दो, डॉट 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 etc कर दो, ढेरी दे सकता है। इस सब जितना भी है तुम्हारा परिमेय संख्या है और ये दोनों में जो कॉमन वर्ड होगा एक होगा, जितना भी लिखा है सब में कॉमन वर्ड एक होगा। यदि तुम लोग यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 3/6, ये पूछेगा कि परिमेय संख्या है, तो नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए दोनों में कॉमन चीज एक होना चाहिए और यहाँ पर 3/3 गुना 2 है, ये कटना चाहिए, अब जाकर के ये हुआ तुम्हारा 1/2, ये हुआ तुम्हारा परिमेय संख्या। यदि इसको बोलेगा परिमेय संख्या तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं बोलना है, कटा करके दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, तब जाकर के ये हुआ परिमेय संख्या। तो कॉमन चीज पे ध्यान देना है। अब अपने लोग पढ़ते हैं भाई इरेशनल नंबर, बोले तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है तुम्हारा नंबर कौन सी, 4, नंबर हो जाएगा 4। चौथा नंबर पे ध्यान देना, IRRATIONL, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, इसी परिभाषा से काम चल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तब। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो,
वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p व q में से कोई भी एक मान रूट में हो, या तो हो जाएगा तुम्हारा रूट p बटा q, या हो जाएगा तुम्हारा p बटा रूट q, ये हो दो में से कोनो एक मान रूट में हो, या तुम्हारा दोनों मान रूट में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह संख्या जो p बाय q के रूप में हो और p बाय q में से कोई भी एक मान रूट में हो तो उसे अपने लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो p बाय q के रूप में हो और p व q में से कोई भी मान रूट में हो p और व q में से कोई भी मान कौन सी में हो, रूट में हो तो उसे अपने लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक लाइन में फाइनल हो गया तुम्हारा, तब उसको अपने लोग बोलेंगे कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ये तुम्हारा परिभाषा फाइनल हो गया। और एग्जाम्पल के रूप में तुम लोग दे सकता है जैसे 1/√2, √3/4, इस तरह से √7/3, ये तुम्हारा चलते रहेगा। अच्छा, अब इसका अपने लोग पढ़ते हैं सेकंड परिभाषा। सेकंड मेथड देखेगा दूसरे शब्दों में थोड़ा इस पर फोकस करेगा, थोड़ा घलिया करके एक लाइन में भाई अपरिमेय संख्याओं का बात करते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अच्छा, तुम लोग अभाज्य संख्याओं का नाम सुना होगा। गिनती की वह संख्या जो एक को छोड़ करके स्वयं से कटता हो, ऐसा संख्या कौन सी है, ध्यान देना। दो एक ऐसा संख्या है, एक को छोड़ दिया जाए तो ये दुए से कटता है। फिर 3 भी ऐसा संख्या है, यदि एक को छोड़ दिया है जो तो 3 से कटेगा। फिर 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, तुम्हारा 11 भी हो गया और तुम्हारा 13 भी हो गया। इस तरह से तुम और भी लिख सकता है। और ये सब संख्या जो है तुम्हारा कहलाएगा कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो अपने लोग अपरिमेय संख्या को एक लाइन में बोल सकते हैं, गिनती की वह संख्या जो p बाय q के रूप में हो और p बाय q का कोई भी एक मान रूट में हो तो उसको अपने लोग बोलेंगे कौन सी, अपरिमेय संख्या। तो एक लाइन में ये सब चीज जितना है तुम्हारा अभाज्य संख्या है और इसको रूट अंडर अभाज्य लिख सकता है। रूट अंडर कौन सी लिख देगा, अभाज्य। ये तुम्हारा भाई फाइनल हो गया यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अभाज्य संख्या जो होगा कौन सी होगा, एक को छोड़ करके स्वयं से कटेगा, तब जा करके जो है कि वो सब जितना भी चीज आएगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल यदि निकल गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा, इस सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये जो है कि किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में। ये सवाल तुम्हारा यहाँ तक फाइनल होता है। तो अपने लोग कौन सी 4 नंबर तक पढ़ लिए हैं। प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, परिमेय पढ़ लिए, अपरिमेय पढ़ लिए हैं। लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा कौन सी, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर पर थोड़ा ध्यान देगा भाई। देखो भाई, चैप्टर में घुसने से पहले यदि तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। जो बात है एक लाइन में जो कहना और आप सब फाइनल कर दिए। डायरेक्ट यदि हम चाहे तो डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं, लेकिन फिर तुम लोग समझेगा नहीं जो बात है। तो बात को समझो। अब चलते हैं अपने लोग 5वां नंबर। 5वां नंबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो बात को समझो भाई। एग्जाम्पल के रूप में गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो।
1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट। गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो उसे अपने लोग इंटीजर नंबर बोले तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को अपने लोग जेड या आई से सूचित करते हैं। ध्यान से देखो कौन सी लिखे हैं। गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो उसे अपने लोग कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो थोड़ा सा परिभाषा लिख लो और इसको सूचित करते हैं कौन सी से, जेड या आई से। दो में से किसी एक से सूचित कर सकता है। अच्छा, और एक चीज इसमें जो है कि समझने वाला बात जो है, अगर यदि ये है तुम्हारा, ये अगर यदि निगेटिव में है तो इसको जो है कि निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और अगर यदि ये इधर है तुम्हारा पॉजिटिव में तो इसको अपने लोग जेड प्लस से सूचित करेंगे अर्थात पॉजिटिव इंटीजर, और इसको सामूहिक रूप से अपने लोग जेड से सूचित करेंगे एक लाइन में। ये हो गया तुम्हारा जेड माइनस, ये हो गया तुम्हारा जेड प्लस, और इसको अपने लोग सामूहिक रूप से कौन सी बोलेंगे, जेड। या तो तुम इसको अपने लोग आई पर पावर माइनस दे सकता है और इसको अपने लोग आई पर पावर प्लस दे सकता है। हालांकि इसका काम उतना नहीं है 10th में, इसका काम अगर यदि घलिया करके है तो वो तुम्हारा 11th में है। तो मुद्दे की बात करते हैं, इसका कहानी खत्म करते हैं, थोड़ा परिभाषा पे चलते हैं। जो बात है इसको भी लिखेगा तो तुम लोग लिख लेना एग्जाम्पल में जो बात है। बात समझो भाई। गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे अपने लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या, तथा इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में नीचे में लिख सकता है जेड बराबर एक लाइन में 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाने दो अनंत तक। यहाँ पे प्लस माइनस 2, और इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकता है 0 इधर हो गया -1 -2 -3, इधर चलते रहेगा तुम्हारा जो बात है 1 2 3, इधर भी तुम्हारा चलते रहेगा अनंत तक। और ये पूरे को इसी को समेट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो भाई ये तुम्हारा पांचों अपने लोगों को जो वास्तविक संख्या में पढ़ना था वो पांचों चीज अपने लोग पढ़ चुके हैं। अब अपने लोग आते हैं जो मुख्य बात है, मुख्य मुद्दा है, उस पर आते हैं। मुख्य मुद्दा है अपने लोगों का यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। तो ध्यान से देखेगा भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को थोड़ा सा समझते हैं भाई। अपने लोग नम्मा सब में पढ़ा होगा, नम्मा में पढ़ा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक न है। यहाँ पे देखेगा
ये वाला बात तुम लोग जानता होगा, बीच में होता है भाज्य, पूरा क्लियर क्लियर समझना, भाज्य। और यहां पर जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं भागफल। ध्यान से देखना भाई, ये हो गया तुम्हारा भागफल, और इधर जो भाग देते हैं जिससे उसको कहते हैं भाजक, ये हो गया। और ये जो नीचे में प्राप्त होता है उसको कहते हैं शेषफल। शेषफल, मुद्दा समझना। इसको अपने लोग सूचित करते हैं ए से, और इसको सूचित करते हैं बी से, और इसको सूचित करते हैं अपने लोग क्यू से, और नीचे में सूचित करते हैं इसको आर से। तो मुद्दा समझो। और अपने लोग है थ्योरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़े हैं भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल। अब फिर अपने लोग पढ़े होंगे शेषफल, शेषफल। तो ध्यान देगा भाई, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये पढ़े हैं। तो यहाँ पे भाज्य को अपने लोग कौन सी बोले थे, ए। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया ए, और भाजक को कौन सी बोले हैं, भाजक को बी, गुना भागफल को कौन सी बोले हैं क्यू, और शेषफल को कौन सी बोले हैं आर। ये हो गया तुम्हारा यूक्लिड विभाजन का कौन सी फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसी पे अपने लोगों को चलना है श्रद्धा भक्ति से। मुद्दा समझो भाई, इसमें जो है हमेशा यदि तुमको दो पद दिया हुआ है, बात को समझना पूरा घलिया के, यदि दो पद कुछ दिया हुआ है, मान लिया जाए हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं और ले लेते हैं कौन सी 2, 7 और 2 ले लिए। ये एग्जाम्पल यदि तुम लोग समझ गया तो तुम लोग पूरा पूरा हिसाब समझ जाएगा। ये देखो, जो दोनों में बड़ा है, दोनों में कौन सी बड़ा है, 7 बड़ा है, और 2 कौन सी है, छोटा है। यहाँ पे जो बड़ा है वो हो गया ए, और जो छोटा है वो हो गया तुम्हारा बी। ये है तुम्हारा, जो बड़ा है वो हो गया ए, और जो छोटा है वो हो गया बी। तो यहाँ पे अपने लोग ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। मुद्दा को समझो, और मुद्दा यदि नहीं समझा तो फिर नहीं सीखेगा सवाल, जो बात है। इसको कहते हैं बड़ा। बड़ा कैसे कहते हैं, ये अगर यदि खाने वाला हाथ में घुस गया, ये इस हाथ से खाता है तुम लोग, जो बात है खाने वाला हाथ में घुस गया तो इसको बोलेंगे बड़ा। और अगर यदि यही चीज ये धोने वाला हाथ में घुस गया, धोता है तुम लोग, जो बात है धोने वाला हाथ में घुस गया, तो इसको बोलते हैं अपने लोग छोटा। काहे कि छोटा ये नीचे वाला काम करता है, और ये जो है कि ऊपर वाला काम करता है। देख, सीखने के लिए अपने लोग ऐसा सब चीज उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये धोने वाला हाथ में घुसा तो इसका नाम हो गया छोटा, और इसमें खाने वाला में घुसा तो उसको हो गया तुम्हारा बड़ा। इसमें भी इसका ये दोनों का नाम है। अब जगह पे जो है कि चेंज हो जाता है। अब कहो कैसे, जैसे इधर दे दिए हम 5, इधर दे दिए x, तो ये जो है कि दर्शाता है कि x बड़ा है 5 छोटा है, लेकिन इसका नाम तो छोटा है। फिर से समझो, ये जो है कि यदि बड़ा मुंह की तरफ, एक लाइन में समझ लो, यदि बड़ा मुंह की तरफ x है तो ये बड़ा हो गया, और छोटा मुंह की तरफ ये है तो छोटा हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि इधर हम दे देते हैं x, इधर दे देते हैं 5, तो x छोटा है 5 बड़ा है। तो ये जो है कि छोटका मुंह की तरफ जो रहेगा छोटा, बड़ा मुंह की तरफ जो रहेगा बड़ा। तो यहाँ पे ये बात करते हैं छोटा बड़ा, तो अपने लोग समझिए जाएंगे। यहाँ पे ए हो गया तुम्हारा कौन सी बड़ा, और बी हो गया तुम्हारा छोटा। तो अपने लोग फार्मूला पढ़े हैं कौन सी, ए बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से और प्रमेय से वो चीज लिख सकता है। फार्मूला है तुम्हारा ए बराबर बी क्यू प्लस कौन सी है आर। बात को समझना, ए बराबर बी क्यू प्लस है आर। इसको हम इधर मिटा देते हैं, तुम लोग अपना देख करके इधर उतार लेगा, हम ऐसे घलिया के छोड़ देते हैं। ध्यान देना। तो ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। तो अभी अपने लोग
कौन चीज सीखे हैं? भाग सीखे हैं। बड़ा वाला में भगा देंगे कौन चीज से? छोटा वाला से। ए यहाँ पे लिखे थे ना, ए क्यू, यहाँ हो गया बी, और ये नीचे में प्राप्त होगा तुम्हारा कौन सी? आर। तो ए यहाँ पे देखो बी के जगह पे कौन सी लिखेगा? दो। लिख दो। देख भाई, हम सीखने के लिए तक घलिया के बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम चैप्टर शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हो गया कौन सी का वैल्यू? ए का मान है तुम्हारा कौन सी? 7। अब जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा तुम्हारा कौन सी? क्यू। तो मुद्दा समझो, क्या बार में खिलाएगा? 2 बार में 3 बार में खिला दो। ये हो गया 6। नीचे में कौन सी हो गया तुम्हारा? 1। अब देखो सब का मान है, ये तुम्हारा है ए का मान, ये हो गया तुम्हारा बी का मान, ये हो गया तुम्हारा क्यू का मान, नीचे में है आर का मान। सबको लिख दो सरिया के एक लाइन में। ए बराबर कौन सी है तुम्हारा? 7। तो 7 दे दो श्रद्धा भक्ति से, और यहाँ पे कर देना है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट से चले हैं। बी का वैल्यू कौन सी है तुम्हारा? बी का वैल्यू है 2। 2 को लिख दो। क्यू का मान कौन सी है तुम्हारा? क्यू का मान 3, यहाँ पे 3 लिख दो। प्लस आर का मान कौन सी है? नीचे में आर का मान है 1। ये देखो इस तरह से अपने लोगों को सजाना है। और यदि चेक करना है कि ये दोनों 7 को अपने लोग 2 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, चेक करना है तो कर लो। इसको अपने लोग RHS पार्ट कहते हैं। RHS पार्ट कहते हैं, RHS से चलते हैं, RHS से। तो इसका मान 7 आना चाहिए। देखो तो कितना होता है? 3 दूना 6 प्लस कौन सी हो गया? 1, ये कौन सी हो गया? 7, बराबर लिख सकता है अपने लोग LHS। यानी कि अपने लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया भाई। और अपने लोग यूक्लिड विभाजन में जब भी चलेंगे इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो ध्यान देना। अब अपने लोग शुरू करते हैं चैप्टर जो बात है। अब हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग अपना ध्यान से उतार लेगा।